हम पढ़ने वाले हैं वेरियल थ्योरम। ये अपन क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वेरियल थ्योरम क्या होता है? ये हमारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताता है। कैसे रिलेशन बताता है? यदि हम मान लें कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम V से दिखा रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को यदि हम T से दिखा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेरियल थ्योरम कैसे वेरियल थ्योरम होती क्या है? ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो इसको अपन लिखते हैं 2T इक्वल्स टू BV। अब अपन ने ये ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है? ये जो ब्रैकेट यदि अपन लगा देते हैं तो ये किसके लिए होता है? एवरेज के लिए। ये क्या बताएगा आपका ब्रैकेट के अंदर? T एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताएगा, और ये क्या बताएगा? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे B क्या है? ये B इस पोटेंशियल में पोजीशन की पावर से अपन लेते हैं। जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो पोजीशन वाली टर्म होती है उस पे कितनी पावर है वो क्या कहलाएगा? आपका B कहलाएगा। अब अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये रिलेशन बताता है आपके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। फॉर एग्जांपल पहला हम लेते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, SHO के लिए। SHO में अपन पढ़ते हैं जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 1/2 kx²। ये आपका x जो है किसको बताता है? पोजीशन को बताता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x की पावर 2 के। ये जो 2 है ये क्या है आपका? B। तो आप इस इक्वेशन मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन में जब आप B की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या संबंध मिलेगा? रिलेशन मिलेगा कि क्या रिलेशन है फॉर SHO। तो यहां से अपन देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? 2T इक्वल्स टू 2V, है ना? ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां से अपन बता सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के। ये हो गया हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो वेरियल थ्योरम क्या थी? वेरियल थ्योरम हमारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताती है। उसको अपन मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस 2T इक्वल्स टू BV, है ना? और ये जो ब्रैकेट लगा देते हैं ये किसके लिए लगाते हैं? एवरेज के लिए लगाते हैं। यहाँ पे ये बताएगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। हमने एग्जांपल लेके चला कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसके लिए जो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 1/2 kx²। x यहाँ पे पोजीशन को बताता है, पोजीशन की पावर 2 है, ये बराबर हो जाएगा B के। हमने सिंपली यहाँ पे B पुट किया है, हमें रिलेशन मिल गया है किसके किसके बीच में? एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -ZE²/4πε0r। R यहाँ पे क्या बताता है? पोजीशन को बताता है। इसको अपन लिख सकते हैं कि V पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं r की पावर -1। यहाँ पे -1 क्या बताता है? आपके B को। अब इस B को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या मिलेगा? रिलेशन किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहां से अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 2T इक्वल्स टू -1V। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, दोगुनी होती है किसके? एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। ये आपका रिलेशन आएगा किसके किसके बीच में? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब अपन को एक चीज पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है E वो बराबर होती है किसके? आपके काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के समेशन के। तो यहाँ पे आप
इससे v की वैल्यू यहाँ पे यदि आप रख देंगे तो आपको E कितना मिल जाएगा, एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी मिल जाएगी, T प्लस ये आपका क्या है, ये जो माइनस चार्ज था आप यहाँ पे लगा सकते हैं ना, ये माइनस चार्ज हम लगाना भूल गए थे, आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस चार्ज, ये हो जाएगा आपका -2t, ये कोष्टक, ये प्लस में है t, ये माइनस में है, तो -2 + 1 तो ये हो जाएगा आपका -1। तो यहां से आप लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी जो है आपकी बराबर होगी किसके, -t एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, है ना। अब यहां से ये तो आपके टोटल एनर्जी किसकी टर्म में आ गई, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अब आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। यहां से आप जैसे यहां से v की वैल्यू रखे हैं, यहां से आप t की वैल्यू लिख सकते हैं, ये आपका t बराबर हो जाएगा, इसी को आप पक्षांतर करना है -2 को इस साइड, -1/2 v ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये आप लिख सकते हैं। अब हम टोटल एनर्जी की जगह ये t टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, इसकी टर्म में, v की टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इस t की जगह अपन को ये लिखना है, ये माइनस पहले से था, ये वाला माइनस पहले से था। अब इस पूरे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह, इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह हमको क्या लिखना है, -1/2 v, तो ये हो जाएगा -1/2 v, ये कोष्टक। जब आप कोष्टक बाहर कोष्टक हटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, v/2e। तो ये आपकी रिलेशन आ जाएगी किसके किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग रिलेशन निकाल सकते हो, किसके बीच में, टोटल एनर्जी के बीच में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।